हेलो फ्रेंड्स आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, शानदार होंगे। फ्रेंड्स देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जितने भी फ्रेंड्स बिहार पुलिस में जो नई भर्ती आई हुई है मद्य निषेध कक्षपाल की, ठीक है ना। 1603 पदों पर जो नई भर्ती आई हुई है उसके लिए जो है साइंस के यानी फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो कि हम लोग चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करेंगे इस वीडियो में। ये काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे और यहाँ से प्रश्न जो है डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। तो पहला चैप्टर है यांत्रिकी से संबंधित हम लोग प्रश्नों को देखने वाले हैं, ठीक है। हालांकि इसमें आसान भी प्रश्न दिए गए हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और हार्ड भी दिए गए हैं, ठीक है। तो कंप्लीट देखिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बिहार पुलिस मद्य निषेध की तैयारी करने के लिए। चलिए, पहला प्रश्न है कार्य का मात्रक क्या होता है। तो कार्य का मात्रक आप सभी को पता होगा, ये आसान प्रश्न है, जूल होता है, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा ए। बाकी न्यूटन जो है बल का मात्रक होता है, यहाँ से ध्यान में रखिएगा, बल का मात्रक न्यूटन होता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। और बल का सीजीएस मात्रक पूछेगा तो ये आपका डाइन होता है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन हो जाएगा ए जो है यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष जो है ये आपका दूरी की इकाई है, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है। तो इसका जो राइट आंसर देखिएगा ये आपका हो जाएगा 3 नंबर प्रश्न का, वो हो जाएगा सी ऑप्शन द्रव्यमान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है और सही उत्तर का चयन करना है। तो तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या होता है, तो एंगस्ट्रम होता है। दाब का मात्रक पास्कल होता है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है और उच्च वेग का मात्रक जो है मैक होता है। तो यहाँ से राइट आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर प्रश्न का सी हो जाएगा। 1 2 3 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है और सही उत्तर का चयन करना है। तो दूरी का मात्रक अभी हमने बताया था, प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है। पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है। विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है और ऊर्जा का मात्रक जो है वाट घंटा होता है या फिर जूल भी होता है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो 5 का हो जाएगा 3 1 2 फिर 4, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है और सही उत्तर का चयन करना है। तो त्वरण का मात्रक जो है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अब सभी को पता है, नहीं पता है तो जान जाइए। बल का मात्रक जो है न्यूटन होता है। कृत कार्य का मात्रक जो है जूल होता है और आवेग का मात्रक जो है न्यूटन सेकंड होता है। इस तरह से राइट आंसर देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा डी ऑप्शन जो है 6 का राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। तो समय का मात्रक जो है कौन सा नहीं है, तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो अभी हमने बताया था प्रकाश वर्ष, यह दूरी का मात्रक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। एक सेकेंड। चलिए, अगला सवाल दिया गया है पारसेक इकाई है। तो पारसेक जो है ये किसकी इकाई है, तो दूरी की सबसे बड़ी इकाई जो है पारसेक होती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। बिल्कुल हम बेसिक से ये क्लास करा रहे हैं, ठीक है। 9 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, यानी सुमेलित नहीं है। तो इसमें राइट आंसर देखेंगे तो सेल्सियस ऊष्मा की इकाई यही जो है सुमेलित नहीं है, ये तापमान की इकाई होती है सेल्सियस। बाकी डेसिबल जो है ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, याद रखिएगा। शक्ति का एक और मात्रक होता है अश्वशक्ति जिसको बोलते हैं, ये भी सही है। और समुद्री मील जो है नौ संचालन में तय की गई दूरी की इकाई है, ठीक है। यानी ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर सुमेलित नहीं है पूछा था, तो डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है ल्यूमेन किसका मात्रक है। तो ल्यूमेन जो है ये आपका देखेंगे तो हो जाएगा ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है, ऑप्शन हो जाएगा बी। ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्यूरी किसकी इकाई है। तो क्यूरी जो है ये आपका राइट आंसर देखेंगे तो 11 का हो जाएगा ये ऑप्शन। रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है पास्कल इकाई है। तो पास्कल जो है दाब की इकाई होती है, ऊपर हमने बताया था, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट है कैंडेला मात्रक है। तो अभी हमने बताया था कैंडेला जो है ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है, ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट है जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। तो जूल जो है कार्य का मात्रक जूल होता है या ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, ऑप्शन हो जाएगा ए। बल का मात्रक न्यूटन हमने बताया था। दाब का मात्रक पास्कल हमने बताया था और तापमान का मात्रक केल्विन या फिर सेल्सियस हमने बताया था।
ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? तो मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जो है ये आपका कब कब लागू किया गया था? तो 1971 में लागू किया गया था। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तो हर्ट्ज जो है तरंगों की आवृत्ति मापने की यूनिट है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। विद्युत मात्रा की इकाई है, तो विद्युत मात्रा की इकाई क्या होती है? तो आपका एम्पियर हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा ए। ओम जो है प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, विभव या विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है और आवेश का मात्रक कूलम्ब होता है। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है? तो आपका डायोप्टर होता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो आपका वातावरण में ध्वनि जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है एम्पियर क्या नापने की इकाई है? तो एम्पियर जो है ये आपका किसे नापने की इकाई है? तो आपका करंट यानी विद्युत धारा को मापता है एम्पियर। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न है यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक जो है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला सवाल है निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो 22 का हो जाएगा, नहीं है पूछा है, तो बल एवं दाब इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट है एक खगोलीय इकाई संबंधित है, तो खगोलीय इकाई किसे कहते हैं? कि आपका सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से जो है संबंधित है खगोलीय इकाई। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है? इसका करेक्ट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा विकृति, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न है, चलिए 25 नंबर प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो इनमें से कौन जो है सदिश राशि नहीं है? तो करेक्ट आंसर देखिएगा तो हो जाएगा द्रव्यमान जो है सदिश राशि नहीं है। नेक्स्ट है अदिश राशि है, तो अदिश राशि इनमें से जो है आपका कौन सी है? तो अदिश राशि हो जाएगा ऊर्जा जो है अदिश राशि है। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो इनमें से सदिश राशि जो हो जाएगा संवेग हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा ए। बाकी सभी जो है अदिश दिए गए हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी राशि जो है सदिश नहीं है यानी अदिश है? इसका करेक्ट आंसर देखिएगा तो 28 का हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन आयतन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? कि आपका वेग हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा ए वेग। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिमाण नहीं है? तो इसका राइट आंसर देखिएगा तो 30 का हो जाएगा, यहाँ से बी ऑप्शन द्रव्यमान हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? तो त्वरण ज्ञात करने का सूत्र जो होता है ये आपका क्या होता है? तो त्वरण ज्ञात करने का सूत्र ए बराबर वी माइनस यू बाई टी होता है। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात, संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है? इसका राइट आंसर देखेंगे तो द्रव्यमान हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? इसका राइट आंसर देखिएगा तो सी हो जाएगा कोणीय गति का। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल क्या हो जाएगा? कि आपका कम हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है घूर्णन करती करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका राइट आंसर देखेंगे तो कम हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर देखेंगे तो 36 का हो जाएगा, गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि? इसका करेक्ट आंसर देखेंगे तो 37 का हो जाएगा, बी ऑप्शन द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। नेक्स्ट है किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति तथा दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। यह जो है आपका न्यूटन के गति का प्रथम नियम है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट है किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण जो होता है ये आपका राइट आंसर देखेंगे तो बल के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी जो है राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न है, अगला सवाल है न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया
से संबंध बल जो होता है वो राइट आंसर देखेंगे तो 40 का हो जाएगा, यहाँ से सी ऑप्शन हो जाएगा। हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। नेक्स्ट है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह जो है आपका न्यूटन के गति का तृतीय नियम है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम का कारण संभव है? इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा तृतीय नियम, याद रखिएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं कार्य करता है। यह कथन जो है यह किसका है? तो आपका न्यूटन का है, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, बल की परिभाषा आती है तो न्यूटन के गति के किस नियम से? तो करेक्ट आंसर देखेंगे तो गति के पहले नियम से, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? जिसका करेक्ट आंसर देखेंगे तो जड़त्व कहते हैं, ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, न्यूटन के गति के पहले नियम को भी कहते हैं कि आपका जड़त्व का नियम या फिर गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? इसका जो राइट आंसर देखिएगा तो 47 का हो जाएगा, यहाँ से डी ऑप्शन हो जाएगा, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। नेक्स्ट है, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझा जा सकता है? तो इसको जो है ये आपका हो जाएगा न्यूटन के गति के पहले नियम के द्वारा जो है समझा जा सकता है, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो है ये आपका राइट आंसर देखेंगे तो 49 का हो जाएगा, न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर कार्य करता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है? तो आपका विश्राम जड़त्व हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, क्रिकेट का एक खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है इसी कारण, यानी ऑप्शन हो जाएगा 51 का ए। सवाल देखेंगे 52 नंबर प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। 52 नंबर सवाल, बल गुणनफल है तो एफ बराबर आप सभी को पता होगा, एफ बराबर न्यूटन के नियम से एम इंटू ए होता है। तो एम जो है द्रव्यमान को कहते हैं और ए त्वरण को कहते हैं, तो द्रव्यमान गुणे त्वरण, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट है, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसका शरीर में उपस्थित, तो करेक्ट आंसर देखेंगे तो भार जो है घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है, यानी द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट है, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होगा? तो जी का मान जो है बढ़ता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, शरीर का वजन जो है, शरीर का वजन यहाँ पर राइट आंसर देखेंगे तो 55 का हो जाएगा, बी ऑप्शन ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा छलांग क्यों लगा सकता है? जिसका जो राइट आंसर देखेंगे तो सी हो जाएगा, चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है, इसी कारण। नेक्स्ट है, 20 केजी के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य होगा। तो इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो 0 हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह करता है। इसका राइट आंसर देखेंगे तो ये हो जाएगा कोई भी कार्य नहीं करता है। नेक्स्ट है, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि, इसका राइट आंसर देखिएगा तो डी हो जाएगा, अस्थायित्व बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है, पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है क्योंकि, इसका राइट आंसर देखेंगे तो 60 का हो जाएगा, यहाँ से ए ऑप्शन। इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। नेक्स्ट है, जोड़ की रातों में अत्यधिक ठंडा पड़ने पर पानी का पाइप फट जाता है क्योंकि, इसका राइट आंसर देखेंगे जाड़े की रातों में, ठीक है।
इसका राइट आंसर देखेंगे तो 61 का हो जाएगा सी ऑप्शन। जमने के बाद जो है पानी का आयतन जो है बढ़ जाता है इसी कारण। नेक्स्ट है पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो सी हो जाएगा, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है इसी कारण। नेक्स्ट है जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिराकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए। इसका राइट आंसर देखेंगे तो आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट है 64 नंबर प्रश्न है, एक झील में तैरने वाली इमारत की नाव, इस्पात की नाव, ठीक है, के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है। इसका राइट आंसर देखेंगे तो सी हो जाएगा, नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है। नेक्स्ट है किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम जो है लागू होगा। इसका राइट आंसर देखेंगे तो न्यूटन के गति का पहला नियम, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना जो है कठिन है क्योंकि। तो इसका राइट आंसर देखिएगा तो 66 का हो जाएगा, यहाँ से डी ऑप्शन, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है इसी कारण। नेक्स्ट है रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा बी, पैर पर बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है इसी कारण। नेक्स्ट है लकड़ी के सिलेंडराकार पात्र बैरल जिसको बोलते हैं को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है क्योंकि। इसका राइट आंसर देखेंगे तो 68 का हो जाएगा बी, लुढ़कन अवस्था का घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है इसी कारण। नेक्स्ट है एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर जो है वो राइट आंसर देखेंगे तो बी हो जाएगा, थोड़ा ऊपर आएगा। नेक्स्ट है लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो 70 का हो जाएगा सी ऑप्शन, लोहे का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है तथा पारे से कम होता है इसी कारण।